संदीप सावली जी संघर्ष सेवा समिति के चेयरमैन बैठे हुए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा बहुत ही जनहित में काम किए जाते हैं। लोगों की शादियां, विवाह, बीमारी, हर क्षेत्र में आप अपना योगदान देते हैं। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली है और इसके लिए आप आगे क्या और लोगों के हित में काम करने की सोच रखते हैं? प्रणाम भाई साहब, आपके चैनल को, आप सभी लोगों को, मैं बुंदेलखंड हूँ। सत्यता ये है भाई साहब का प्रेरणा तो बचपन से तभी मिल रही थी जब हमने अपना होश संभाला, क्योंकि गरीबी में पढ़े लिखे हम लोग मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहे। उस समय भी ऐसा लगता था कि कोई ना कोई आदमी आके हमारा सहारा बनेगा, लेकिन उस समय भी हमने ये देखा कि चूंकि मानसिकता का अभाव होने के कारण आपसी लोग भी साथ नहीं देते हैं। उसी समय में प्रण कर लिया था छोटे में कि क्यों ना हम वो आदमी बन जाए जिससे कि दूसरों का हित हो सके। क्यों हम अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारे काम में आए। और जगदम्बा वो साक्षी मानकर जब से हमने समाज सेवा शुरू की, इसको हो गए करीब 27-30 साल तक। उस समय हम लोगों ने 4273 आदमियों को रोजगार देने का काम किया, परिवार में छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का काम किया, और भी जो नेक काम हो सकते थे रिश्तेदारी वगैरह में, उस समय सारे काम हम लोग करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अपने माँ बाप को सुख दिया, नया मकान बनवाए, मम्मी पापा के लिए किए। लेकिन कोरोना काल एक ऐसा दिन, एक ऐसा समय कि हर 2 घर छोड़कर तीसरे घर पे लाश डली हुई थी और कोई लाश उठाने वाला भी नहीं था। ऑक्सीजन की कमी बताने पे सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हम ही सरकार के पास गए थे। डीएम साहब आंध्रा बांसी थे उस समय, अपने घर गिरवी रखकर। और उस समय हमने यह शपथ खाई कि अगर कोई किसी के काम में आने के लिए तैयार नहीं है तो भगवान ने यह जीवन इसलिए दिया है कि हम दूसरों की रक्षा करें, दूसरों के काम में आए। इसी बात को साक्षी मानकर उस दिन से लेकर संघर्ष सेवा समिति का नया गठन करके अकेले ही हम हजारों लाखों लोगों की सहायता के लिए निकले। तो उस समय तो हम अकेले थे, लेकिन आज हमारे संघर्ष सेवा समिति में करीब 24-25 लोग हैं। करीब 2000 से ऊपर बेटियों को हम लोग विदा कर चुके हैं। और चूंकि भारत वर्ष को गौरवान्वित कर सकें, इसके लिए मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने जात पात का मैल हटाने के लिए भारत वर्ष का प्रथम नागरिक बन के वाल्मीकि समाज यानी सनातन धर्म का वो पायदान, जो अंतिम पायदान जैसे कहते हैं, जिसको छूना हमें पसंद नहीं करता, उन बेटियों के पैर धो के हमने उनका कन्यादान दिया और करीब 25-30 करोड़ से ऊपर की इंश्योरेंस पॉलिसी उन बेटियों को दी जिनका हमने यहाँ से विदा किया। और जो बेटी हमें राखी बांधने आती है उसकी प्रीमियम हम स्वयं भरते हैं। और कई बच्चे जिनकी कॉपी किताब जरूरत है, किसी की बुजुर्ग है जिसकी आंखें बनना है, किसी के परिवार में कैंसर हो गया है, जितना हमने अपनी जिंदगी में अपना धन अर्जित किया था अपनी व्यवस्थाओं के लिए, वो संपूर्ण धन व्यय सब कुछ अपनी जिंदगी सब कुछ लगा बैठे दाव। इसी को देखते हुए अमेरिका की रॉयल यूनिवर्सिटी ने हमें डॉक्टर की मानक उपाधि से हमें सम्मानित किया। उसी दिन से हम डॉक्टर संदीप सरावगी बन गए और हजारों ऐसे अवार्ड जो हमारे खुद के नहीं है, हमारी जनता के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे बुंदेलखंड वासियों के हैं। इन अवार्डों पे जो आमाशाह अवार्ड जैसे हमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और बागेश्वर धाम द्वारा छतरपुर में मिला था, या विधानसभा भोपाल में हमें मामा द्वारा जो आगे मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा अवार्ड मिलना, या एपीजे अब्दुल कलाम ग्लोबल अवार्ड मिलना दिल्ली की विधानसभा में, या ऐसे हजारों अवार्ड मिलना, जो सब हमारी जनता के हैं, हमारे परिवार के हैं। और आज भी हम लोग यह संकल्प के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं कि भविष्य जब तक जिंदा है, हम इस पृथ्वी पर हैं, तब तक बिना जात पात के जो भी हमारे पास आता है पिता और भाई बन के हम हमेशा उसका सहयोग करेंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि आप जनहित के इतने सारे काम कर रहे हैं, लोगों के हर धर्म जात भूलकर हर किसी की मदद करते हैं, क्या आपकी आगे अगर कोई सांसद विधायकी का टिकट मिला तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? भाई साहब, सांसद विधायकी का दायित्व तो होता है असल में जनता के पूरक बनना, जनता के बीच में पिता और एक अंग बन के जनता की उनकी रक्षा करना। वो काम हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहती है, जनता चाहती है कि किसी रूप में भी देखना हमें, तो चूंकि यह शरीर, यह आत्मा, मैं अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर चुका हूँ, तो इसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो जनता कहेगी, जो सरकार चाहेगी, जो भी अपेक्षा ये भारत वर्ष की धरती हमसे करेगी, ये भारत माँ हमसे करेगी, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी, भारत न्यूज 24 में आपका हृदय से स्वागत है। और संदीप सरावली जी ने जो बताया है कि संघर्ष सेवा समिति के चेयरमैन हैं, इन्होंने बताया है कि जिस तरह से इन्होंने कार्य किए हैं, उनको जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से और इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत ही सम्मानित किया गया, अवार्ड प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।